गुड मॉर्निंग बच्चों आप कैसे हो। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास या पेड़ों पर गिलहरी को देखा होगा। वह बड़ी चंचल और स्फूर्ति वाली होती है। आपने उसको पेड़ों की फलियों, मूंगफली या खाना खाते हुए देखा होगा। वह हमेशा ही फुदकती रहती है और मौज मस्ती करते हुए नजर आती है। बच्चों, एक दिन कवि को भी ऐसी ही एक गिलहरी में ऐसा क्या खास लगा कि गिलहरी पर एक प्यारी सी कविता लिख दी, जिसका नाम है द स्क्विरल, रिटन बाय मिलराड बोवार्स आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें कवि ने बताया कि गिलहरी की पूंछ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति बनी हुई है। इसके शरीर पर सफ़ेद और स्लेटी रंग की पट्टियां बनी हुई है। वह खाने के लिए सीधी बैठती है। वह आसपास के पूरे वातावरण को भूलकर जीवन के एक एक पल को मौज मस्ती के साथ और आनंद के साथ बिताती है। इस कविता में एक शानदार संदेश छुपा हुआ है, जिसे जानने के लिए हमें यह कविता पढ़नी पड़ेगी। आओ इस कविता को पढ़ें। द स्क्विरल, he wore a question mark for tail। उसकी पूंछ एक प्रश्न पूछ रही है। वो पहनना भी होता है या धारण करना। कर दिया। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रश्न पूछने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब भी जैसे व्हाट इज योर नेम और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसी प्रकार गिलहरी की पूंछ भी हमसे एक प्रश्न पूछ रही है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट होता है लबादा या गाउन टाइप ऑफ ए ग्रे। ग्रे का अर्थ है स्लेटी रंग का। उसने स्लेटी रंग का एक लबादा पहना हुआ है। He sat up straight to eat a nut। वह मूंगफली खाने के लिए सीधी बैठती है। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। वह अपनी मौज मस्ती में ही रहती है। He liked to tease and play। टीज का अर्थ है बच्चों चिढ़ाना, परेशान करना। ही गिलहरी के लिए आया है। वह चिढ़ाना और छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ खेलना पसंद करती है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और यदि हम उसके पेड़ के इर्द गिर्द जाते हैं तो वह ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरी तरफ चली जाती है। कॉम्पेटेंसी के आधार पर हमने इसमें राइमिंग वर्ड्स, बच्चों इस पोएम में तुम देखोगे कि 3 टाइप्स की राइमिंग वर्ड्स आए हैं, जैसे कि ग्रे, प्ले, वे। अब हमने 3 शब्द ऐसे छाटे हैं जिनसे आपने 3 प्रकार की राइमिंग वर्ड बनानी है।
बच्चों टेल, टेल का बनाइए। मेल, रेल। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें और भी बताता हूं। नट, हट, कट, ट्री, थ्री, फ्री। बच्चों इस पोएम में कुछ अपोजिट वर्ड भी आए हैं, उनको देखेंगे हम। क्वेश्चन, पर्सन, आंसर, उत्तर, स्ट्रेट, सीधा, क्रुक्ड, टेढ़ा या मुड़ा हुआ या बेंड हुआ, बेंड भी कहते हैं इसको। अप, ऊपर, डाउन, नीचे। सिट, बैठना, स्टैंड, खड़े होना। गो, जाना, कम, आना। लाइक, पसंद करना, अनलाइक, नापसंद करना। अच्छा बच्चों, अब हम इस जो पोएम है इसकी वर्कशीट भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज पोएट से द स्क्विरल wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? बच्चों इसको ध्यान से देखो। The tail of a squirrel is like the shape of a question mark. जो गिलहरी की पूंछ है उसकी आकृति क्वेश्चन मार्क बनाती हुई लगती है। It has wearing overcoat of a grey and a white color. और यह सफेद और स्लेटी रंग का लबादा पहने हुए है। It has a long and bushy tail. यह लंबी और बालों वाली पूंछ है। क्वेश्चन नंबर 2, डू वी यूजुअली say that an animal wears a tail? What do we say and find out how wear is used in different ways? Answer: no, we usually say that an animal has a tail. Different uses of wear. बच्चों wear को हम विभिन्न अर्थों में भी जानते हैं। Wear to keep. He always wears a smile on his face. Wear to carry. I wear khadi. Wear to damage या destroy. Wear to rubbing, घिसना। Wear to discount, घटना या डिडक्ट करना। अच्छा बच्चों, अब हम इस जो पोयम में कंप्लीट ईच ऑफ फ्लोइंग ऑफ द following word using a, e and ea
फर्स्ट वी डैश आर, सेकंड एम डैश आर के, थर्ड ओ वी डैश आर सी ओ डैश टी, फोर्थ जी आर डैश वाई, फिफ्थ डैश आर ओ यू एन डी, सिक्स ओ टी एच डैश आर, सेवंथ टी डैश एस ई। बच्चों इन वर्डों को ध्यान से देखो और कंप्लीट करो। और ए ई ए इन तीनों में से ये शब्द लगाकर इनको कंप्लीट करो। फर्स्ट वेयर, डब्ल्यू ई ए आर ई, मार्क M A R K, O V E R C O A T, G R A Y gray, A R O U N D around, O T H E R other, T E A S E, वेयर पहनना, मार्क चिन्ह, ओवरकोट लबादा, ग्रे स्लेटी रंग, अराउंड इर्द गिर्द या चारों तरफ, अदर दूसरे, टीज चिढ़ाना परेशान करना। गिलहरी सबसे एक ही सवाल पूछती है कि मैं तो अपना सारा जीवन मौज मस्ती के साथ बिताती हूँ, फिर आप क्यों नहीं अपना जीवन मौज मस्ती के साथ बिताते। यह कविता एक संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी सारी जीवन की सारी चिंताओं को छोड़कर अपना जीवन मौज मस्ती के साथ जीना चाहिए। कविता कैसी लगी इसके बारे में आप अपने विचार दें।